एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हम लोग बात कर रहे हैं इसकी। बाबू एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसको सबसे पहले आप समझे तो आप देखेंगे जो एक्टिव है, एक्टिव जो मतलब है कि जो डायरेक्ट जो बात हम लोग कह रहे हैं, जो हम लोग कह रहे हैं या जो सेंटेंस आप डायरेक्ट बना रहे हो, लिख रहे हो, वो एक्टिव में। किस में है? एक्टिव में। किसी भी सेंटेंस को आप फ्रेमिंग कर रहे हो, बना रहे हो, लिख रहे हो या बोल रहे हो या मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आप में किस में है? एक्टिव में। आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में ये समझें कि जब कोई काम हो रहा है, वो करता कर रहा है, तो इसमें दो चीज़ पर ध्यान रखना है। क्या रखना है? दो चीज़ों पर। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सबसे मुख्य चीज़ें की बात समझ लो तो आप जब सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस के बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें मुख्यतः तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें क्या होती हैं? एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, वो तो डिपेंड करेगा जो आप सेंटेंस बनाएंगे उसका करेंगे। वर्ब का किस टेंस में है तो उस पर वर्ब का फॉर्म यूज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों अलग हो जाएगा, एक मेन वर्ब हो जाएगा, एक हेल्पिंग। ऑब्जेक्ट कौन है वो तो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपको क्या देखना है कि जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं और वर्ब देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ये सब किस में है? एक्टिव में है। किस में है? एक्टिव वॉइस में है। तो जब एक्टिव वॉइस में है तो यहाँ जो काम करने वाला सब्जेक्ट है इसकी प्रधानता होती है, ये मेन हो जाता है। जो काम कर रहे हो यहाँ, तो काम करने वाला जो सब्जेक्ट है, तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसका महत्व दिया जाता है, उसका महत्व। जैसे कि राम किताब पढ़ रहा है ना, राम किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ कौन है काम करना? राम है। राम किताब को पढ़ रहा है, किताब राम के द्वारा नहीं पढ़ी जा रही है। राम कौन पढ़ रहा है? किताब है। या बोलो राम पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। अब यहाँ पर मुख्यता किसकी है? इम्पोर्टेंस किसको दिया जा रहा है? राम, राम को दिया जा रहा है। तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो ये आप समझो सीधे सीधे किस में दे दिया गया है? एक्टिव वॉइस में है। किस में है? एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट आप इधर देखते हैं, ये सब्जेक्ट इधर चला जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट यहाँ देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। वर्ब तो बीच में ही रहेगा, और जो सब्जेक्ट है कहाँ चला जाएगा? हाँ, सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्ट। तो जो ये सब्जेक्ट है इसके पास क्या लगा देंगे? बाई। क्या लगा देंगे? बाई। बी वाई। क्या है? बी वाई। बाई से हम इसको ऐड कर देंगे। दिख रहा है बाबू कि नहीं दिख रहा है? बड़ा सा लिख दें, बाई। बाई से सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। यानी कि अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। महत्व किसकी बढ़ गई? ऑब्जेक्ट। कैसे इसको सेंटेंस में समझो पहले हिंदी में। तो मैं कहूँ कि राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ लिख सकते हो किताब, किताब राम द्वारा पढ़ी जा रही है, पढ़ी जा रही है ना, राम किताब द्वारा पढ़ी जा रही है। कहो कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? आम राम द्वारा खाया जा रहा है। लड़का रहेगा तो खाया जा रहा है, और लड़की है तो खाई जाएगी। राम आम राम द्वारा पढ़ा जा रहा है, खाया जा रहा है ना बाबू, पढ़ा थोड़ी जाएगा, खाया
जा रहा है। आ गया? ये तो आप हिंदी में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं? हिंदी में देख रहे हैं। बट आप इंग्लिश में इसको कैसे समझेंगे? तो इंग्लिश में समझने के लिए इसको इरेज कर रहे हैं और हम चलते हैं इंग्लिश में। इसके लिए कुछ चीज़ आप राइट कर लीजिए। जो सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ सब्जेक्ट है, तो जब यह ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या किसके साथ लेकर के आएगा। ठीक है बाबू? चलो, जैसे कि हाँ बोल, चलो राइट कर लो। इसको राइट करना चाहते हो तो राइट कर लो, समझने के लिए इनफ है। आज तो हम देखो इसमें अब क्या है, दो चीज़ें आपको क्या समझना है। जब यहाँ एक अरे मुन्ना बात बाद में करिएगा, काम हम सेटरिंग का वहाँ जहाँ होता है तहाँ करिएगा। अरे पागल है इधर आ जाओ। हाँ जी, एक्टिव में आप क्या देखें? एक्टिव में आप क्या देखें? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपने देखा। अरे रुक जाइए, पैसिव में कहाँ बात है? पैसिव में क्या है? ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? यहाँ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। वो ये वर्ब है तो यहाँ वर्ब रहेगा ही रहेगा। वर्ब रहेगा कि नहीं रहेगा? और ये सब्जेक्ट बाई के साथ आ जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन अब आपको ये समझना है कि मान लीजिए अगर जो सब्जेक्ट यहाँ आई है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बाई के साथ लग जाएगा मी। क्या हो जाएगा? मी। यहाँ अगर जो आई होगा तो यहाँ हो जाएगा बाई मी। सब्जेक्ट और नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के जगहिया पर यहाँ आई हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? बाई मी। अगर जो मान लीजिए यहाँ पर यू हो गया तो यहाँ बाई यू ही रहेगा, बाई यू होगा। अगर जो वी है तो बाई अस हो जाएगा। अगर जो आई है तो बाई मी है। अगर जो ही है तो बाई हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई हिम। यहाँ हर छोटा हो जाएगा, बाई हिम। अगर जो यहाँ सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बाई हर हो जाएगा, बाई हर। टू और कौन बच रहा है? आई वी दे है और क्या है? दे है तो यहाँ बाई देम हो जाएगा, बाई देम। किसके पास? ये जो सब्जेक्ट इधर जो यहाँ आ गया तो बाई के साथ यहाँ लग गए। यानी कि आप एक फ्रेमिंग में ऐसे कर लो कि इसको एक साइड और इसको एक साइड, तो आपका ये एक्टिव में आ गया और यहाँ से ये वाला बॉक्स आपका किस में आ गया? पैसिव में। और ये वाला बॉक्स किस में आ गया? आपका एक्टिव में। तो इसको आप दोनों को ऐसे मैनेज करके बॉक्स बनाकर लिख लीजिए। कुछ समझ में आया? कौन कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ से ऑब्जेक्ट से टेंशन न लीजिए। जो ऑब्जेक्टवा यहाँ है वही ऑब्जेक्टवा यहीं है। ऑब्जेक्टवा में कोई टेंशन किस में है? सब्जेक्टवा में। किस में है? सब्जेक्ट में टेंशन है। और वर्ब तो जहाँ पर है वो मैं बताऊंगा किस में वर्ब का कैसे कौन यूज होने वाला है। इतना थोड़ा सा आप समझ में आ गया होगा। आ गया है जी? चलो आप इसको राइट करो, फिर मैं इसे इरेज करके आगे बता रहा हूँ। आइए, एक लाइन से नहीं है तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, परेशान हो जाओगे इससे बाबू। ए मुन्ना, इसको इरेजरवा निकालो जी, इससे मिटा दें। आज इसको यूज करते हैं, नया ब्रांड आ गया है ना जी? समझ में आएगा? हाँ, इतना बड़ा सा इरेज कैसे करेगा जी? आ जाओ। जो बाई मी है ना, ये किसका है? आई का है। किसका है? आई का। जो यू है तो यू का यू ही होता है। ये एक्टिव में है। किस में है? एक्टिव में। कौन सा? सब्जेक्ट। कौन सा? सब्जेक्ट। और इसमें आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाई मी। जो एक अस है ना वो किसका है? वी का। और जो हिम है किसका है? ही का। और जो हर है किसका है? सी का। और देम है किसका है? दे का। राइट कर लीजिए, वो ये वाला ऊपर आ गया। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, तब जलवा है। आप राइट करो। आइए अब बाबू, जिसमें हमने सब्जेक्ट और अब देख लिया ना, सब्जेक्ट इधर जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इसका क्या हो जाएगा? आई है तो क्या हो गया? मी, बाई मी। आई अगर जो सब्जेक्ट में यहाँ है और जब पैसिव इस बनाएंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा?
बाई मी। इधर यू है तो यू का क्या हो जाएगा, बाई यू, उसका कोई चेंज नहीं होगा। वी है तो बाई अस, यू यस बाई अस। ही है तो बाई हिम हो जाएगा। सी है तो बाई हर, हर हर। और दे है तो बाई देम। एनी वन समवन का नहीं इसमें यूज होता है, इसको नहीं लिया जाता है, द गौरा का नहीं लिया जाता। अब बच गया कौन सा हमारा बीच में, वर्ब। बाबू हमेशा जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। कौन सा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि जब आप टेंस पढ़ रहे थे, जब परफेक्ट टेंस आता है, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, या पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ऐसे ही जब भी आप किसी भी टेंस का एक्टिव वॉइस है, उसका पैसिव वॉइस में जैसे जाओगे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, हेल्पिंग वर्ब उसके टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगी, आपको उसमें भी टेंशन नहीं लेना है। हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म होगा। आइए तो अब हम इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग बात करें, आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब बदलोगे ना, तब प्रेजेंट जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस में कौन सा होता है, इज होगा, एम होगा और आर होगा। हाँ, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। इसमें तो इज एम आर का प्रयोग होता नहीं है, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ये साइड होता है, और इसमें आ जाएगा, और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड। ऐसे ही जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाओगे, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाओगे, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। किस में रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। यानी कि बस चेंज क्या हो जाएगा, जब इज दे देगा, यहाँ ई रहेगा। हेल्पिंग वर्ब में आप देखोगे, हेल्पिंग वर्ब में क्या रहेगा, तो इज होगा, एम होगा और आर होगा। बाबू इसमें तो इज एम आर नहीं था, तो हमने इज एम आर लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। इसमें तो इज एम आर दे दिया है, तो इज एम आर तो के बाद से अब क्या लगाएंगे, तो इज एम आर को हम रख लेंगे। इज एम आर को क्या करेंगे यहाँ, हाँ, इज एम आर को रख लेंगे। बस एक्स्ट्रा में बीइंग जोड़ लेंगे, BEING बीइंग। क्या जोड़ देंगे, बीइंग। जहाँ इज होगा, एम होगा या आर होगा, उसके बाद ऐड कर देंगे बीइंग, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो प्रेजेंट आप परफेक्ट में आएंगे, किस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बाबू, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है हैज लगेगा, और क्या लगेगा, हैव लगेगा, और वर्ब का, और यहाँ तो वर्ब में फर्स्ट ING लगता है ना इसमें, तो उसमें तो आपको चले रहने दो। तो बाबू इसमें भी देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी लग रहा है, हैज़ हैव भी लग रहा है, तो हैज़ हैव इसमें रखेंगे हम लोग। हैज़ हैव क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग रखेंगे। सिर्फ क्या हो जाएगा, हैज़ के साथ बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। या तो हैव लगाएंगे तो हैव के साथ क्या लग जाएगा, बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि आप परफेक्ट में आपको आसान पड़ेगा। आसान इसलिए पड़ेगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी। सिर्फ क्या बदलना है, बीच में लगाना है हैज के बाद से बीन। सिर्फ क्या ऐड करना है, बीन। कितना आसान आपको हो गया प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। थोड़े से बस आप समझ लो। अभी आप समझे थे जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो ही है तो बाय हिम, सी है तो बाय हर, आई है तो बाय मी, यू है तो बाय यू, दे है तो बाय देम। कंप्लीट। दूसरा क्या समझना है, इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाओगे तो यहाँ कंटिन्यूअस में चला जाएगा तो इज एम आर लग जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूअस में इज एम आर दिया रहेगा
जब दिया रहेगा तो उसके साथ सिर्फ जोड़ देना है बिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ही रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आपको दिमाग लगाना है, बस बिंग जोड़कर वर्ब का थर्ड। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में लगने वाला है पैसिव वॉइस में, वैसे भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आप परफेक्ट में दिया है तो हैज़ हैव दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी हैज़ हैव यहाँ भी है तो हैव भी रहेगा, सिर्फ ऐड क्या करना है बीइंग। तो आपने बस देखा कि हमको इतना ऐड कर देना है और यहाँ हमने बीइंग ऐड कर देना है और यहाँ बीन ऐड कर देना, तो बस 3 टेंस में 3 चीज़ें बस आपको ऐड करना पड़ रहा है। एक चीज़ याद कर लो, 3 से समझ लो, आपका पैसिव वॉइस धीरे धीरे कंप्लीट होने के कगार पर आ जाएगा। आप इसको सेंटेंस से कैसे समझोगे, आप लोग आते हैं सेंटेंस से समझते हैं। ओके, तो पहले हम लोग समझेंगे क्या जी, राइट करना है, राइट कर लो, राइट कर लो। तो यहाँ हो जाएगा इज एम आर वर्ब प्लस ING था। चलो राइट करो जल्दी, फिर मैं आगे इरेज करता हूँ। हवा में उड़ेगा, हाँ तो जूता सर पर रख कर चलेगा, इतना महंगा 22,000 का जूता धूल में चलेगा का जी, सर पर रख कर चलेगा। हाँ, तो बात कर रहे हैं एक्टिंग है सर, तो ऐसी है गजी। चलिए अब देखो, अब क्वेश्चन है प्रेजेंट, आ जाओ किसकी बात को हम लोग कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आओ पॉजिटिव वाले सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव सेंटेंस की। किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव सेंटेंस। बाबू इसमें हमेशा समझो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो आना ही चाहिए, वर्ब और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट 3 चीज़ जरूरी है, तीनों चीज़ आना चाहिए। कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, एक में हो गया। दूसरा में बताते हैं वह किताबें पढ़ता है, वह किताबें मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ता है। ओके, आ जाओ, वह किताब पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, he reads, वह किताब पढ़ता है, यानी कि एक किताब पढ़ रहा है ना, he reads a book। अब यह किस में है, एक्टिव वॉइस में है। अब इसका क्या बनाना है, तो अ बुक हो जाएगा, यहाँ क्या होगा जल्दी बोलिए, अ बुक इज, रीड का रीड ही होगा ना, बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम, बाय हिम। किसको नहीं समझ में आया, आ गया। अब इसका देख लो, वह किताबें पढ़ता है, ही रीड्स क्या करता है, बुक्स, ही रीड्स बुक्स। तो आप बहुत सारे बुक्स हो गई ना यहाँ, तो यहाँ होगा बुक्स, क्या हो जाएगा, बुक्स। यहाँ इज लगा है ना बाबू, इज नहीं लगेगा क्योंकि एक बुक था तो इसलिए एक के लिए सिंगल था तो इज लगा। यहाँ बुक्स क्या लग जाएगा, आर रेड बाय हिम। हो गया कि नहीं हो गया। अब कहाँ इज, कहाँ आर, हाँ जहाँ सिंगल रहेगा तो एज, और जहाँ प्लूरल होगा चाहे एक से ज़्यादा रहेगा तो कहाँ लगेगा। चलो जैसे कि तुम कापियाँ, तुम एक कॉपी खरीदते हो। तो यहाँ का हो जाएगा यू खरीदना क्या होता है, बाय, यू बाय अ कॉपी, या परचेज हो जाएगा, परचेज। तो यहाँ पैसी है तो एक्टिव वॉइस में हो गया, पैसिव वॉइस में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, अ कॉपी, यहाँ अ कैपिटल हो जाएगा, अ कॉपी इज, बॉट हो जाएगा ना, BUGST, बॉट बाय यू का क्या हो जाएगा, यू ही होगा, बाय यू, मुन्ना बाय यू। अब ये कहें कि तुम कापियाँ खरीदते हो, तुम कॉपियाँ खरीदते हो,
बाबू यहाँ खरीदने का मीनिंग यहाँ ऐसे होगा, खरीदते हो तो क्या हो जाएगा, यू खरीदना का क्या होगा, बाय। कॉपियाँ क्या हो जाएगा, कॉपीज हो जाएगा ना, यू बाय कॉपीज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, कॉपीज। इज लग आर लगेगा, आर, कॉपीज आर बाट। बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाट बाय यू। आ रहा है समझ में कि नहीं आया, आ गया, बहुत सुंदर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बताता हूँ। चलो आ जाए, इसको इरेज करो। बाबू एक सेंटेंस आप मैं दे रहा हूँ, जल्दी बनाओ, चलो लिखो। हाँ उसका अब हिंदी बता दें कि इंग्लिश डायरेक्ट, चलो लिखो। तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो, उसका ट्रांसलेट होगा यू राइट अ लेटर। पहला है यू राइट अ लेटर, इसका जल्दी एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस जल्दी बनाओ आप लोग। दूसरा है वी राइट अ स्टोरी, चलो इसको जल्दी बनाओ। तीसरा है आई राइट अ नोटबुक का लिखोगे, स्टोरी और लिख दो इसको भी, स्टोरी। फोर्थ में है दे एट मैंगोस, बाबू मैंगोस है, बहुत सारे आम हैं, है ना। और यहाँ पर देख लो प्लूरल नंबर है, इसलिए इसमें जो वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है वही राइट कर दिया गया। 4 है, इन 4 एक और मैं दे दे रहा हूँ 5 में दे रहा हूँ सी राइट्स अ लेटर, इसका भी लेटर लिख देते हैं, आसान वाला। 5 दे दिया हूँ, एक और दे देता हूँ ही read a story, he reads a story। चलिए 6 दिया हूँ, 6 का बाबू जल्दी आप लोग हमको पैसिव वॉइस में बनाइए। पैसिव, हाँ बताओ फर्स्ट क्या है, अरे बाबू फर्स्ट वाला अ लेटर है। ये क्या है, अ लेटर है ना, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न बाय यू का क्या हो जाएगा, यू बाय यू। नहीं समझ में आया, इतने जल्दी। और सर सेकेंड वाला जल्दी बताओ, कौन किया है कंप्लीट, नहीं जल्दी बताओ, हम कंप्लीट कर रहे हैं। क्या होगा दुर्गा, जल्दी बोलो। अ स्टोरी इज लगे कार लगेगा, इज राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न बाय वी का है ना, तो अस बाय अस। थर्ड वाला चलो बताओ, कृष्णा जल्दी बताओ, मुन्ना कृष्णा, चलो कृष्णा मुन्ना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्टोरी है, तो क्या हो जाएगा, अ स्टोरी इज रिटर्न हो जाएगा, अ स्टोरी इज रिटर्न बाय आई का क्या हो जाएगा, मी। चलो मुन्ना साहिल बताओ 4 नंबर का। 4 नंबर का बताओ। यहाँ मैंगोस है तो हो जाएगा मैंगोस आर, 8 का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, eaten बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम, बहुत सुंदर, रिटर्न बाय देम। चलो 5th नंबर का अंश बाबू जल्दी बताओ। अ लेटर होगा ना, एक लेटर है तो क्या, लेटर इज, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न, अ लेटर इज रिटर्न बाय
सी का क्या हो जाएगा? बाय बाय हर। चलो जी, और दुर्गा फिर तुम बोलो 6 नंबर वाला। अ स्टोरी इज, रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड ही होगा। रीड का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम ही होता है, रीड का रीड ही होता है, तो रेड पढ़ेंगे। हाँ, बाई ही का क्या हो जाएगा? ही का हिम, बाई हिम। बहुत सुंदर, आ गया। तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। नेगेटिव बचा हुआ है, इंट्रोगेटिव बाद में बताएंगे। आ जाओ, हम बात करते हैं। अब थोड़ा हम कंटिन्यूअस की बात कर लें। लास्ट आज का हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बाबू 2-4 एग्जाम्पल देख लो, इसके बाद कल बताएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बाबू बताए थे, इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या दिया रहता है? इज, एम, आर दे दिया। तो हम लोग जब पैसिव बनाएंगे तो इज, एम और आर के साथ क्या लगा देंगे? BEING, बीइंग। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा। ओके, और इधर तो इज, एम, आर रहेगा ही रहेगा, दिया गया ना हेल्पिंग वर्ब। चलो, तो आप लिख लो, पहला एग्जांपल लिखो, जैसे कि ही इज ईटिंग अ मैंगो। ही इज ईटिंग अ मैंगो। तो एक किस में है? एक्टिव में है। पैसिव में क्या बन जाएगा? अ मैंगो इज, अरे मैंगो इज के बाद क्या लग जाएगा वहाँ? अरे बदमाश, इज दिया है ना, इज तो रहेगा, बीइंग हो जाएगा। बीइंग, इज, अ मैंगो इज बीइंग, इट का थर्ड फॉर्म ईटन बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। आ रहा है कि मुन्ना? नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? अभी बदमाश, अभी मैं बता रहा हूँ ना, इज, एम, आर जब दिया रहेगा तो पैसे से सिर्फ आपको बीइंग अलग से लगाना है। आ गया? अब आ गया तो सेट कर लो एकदम। चूड़ी खचौड़ी से क्या होता है? फोटो खींच लो, सेट कर लो। माइंड में सेट कर, भूलना अब नहीं है। अब भूल जाएगा तो जाने नहीं देना, बता दे रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखता हूँ। सी इज कुकिंग, सी इज कुकिंग फूड। सी इज कुकिंग फूड, तब क्या हो जाएगा? सी इज कुकिंग द, रहने दे इसे। सी इज कुकिंग फूड। अब फूड खाना तो सिंगल होगा, प्लूरल होगा, जनरली प्लूरल में जाता है, तो फूड आर क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में बनाओ इसको, एक्टिव वॉइस में था, पैसिव में। हाँ, क्या हो जाएगा? फूड आर होगा, खींच लगेगा आर। बीइंग कुक्ड, कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कुक्ड होते हैं। बाई, सी का क्या हो जाएगा? सी का हर। बहुत अच्छा। अगला है एक्टिव वॉइस में, देख लो। आई एम ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आई एम ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अ है ना, तो यहाँ से एक ही में है। हाँ, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? अ ग्लास ऑफ वाटर। अब क्या लगेगा? यहाँ आई के साथ एम लगा था, लेकिन यहाँ आई नहीं है, और ग्लास ऑफ वाटर है, सिंगल है, तो क्या हो जाएगा? इज। आई के साथ क्या आ जाएगा? हाँ, बीइंग। और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ड्रंक। क्या होगा? ड्रंक। किसके द्वारा? बाई मी। आया समझ में कि नहीं आ रहा? आ गया? जल्दी इसको राइट कर लिए। 5 एग्जाम्पल देता हूँ, इसके बाद आपका टाइम ओवर हो जाएगा। चलो इसको इरेज कर दें। इसको इरेज कर दिए, आपको आ गया समझ में बाबू? बना लिए हो, राइट कर लिए हो। मैं दे रहा हूँ अब एग्जाम्पल, जल्दी से इसको ट्रांसलेट करके, ट्रांसलेट नहीं, चेंज कर दो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, और आपका छुट्टी कर दे रहे हैं। हाँ चलो लिखो। यू आर ईटिंग अ चपाती। चलो जल्दी इसका ट्रांसलेट करिए।
उसमें पैसिव वॉइस जल्दी बनाइए। दूसरा है वी आर, अभी बनाना है। वी आर ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क। हाँ जल्दी बनाइए, सब एक्टिव वॉइस में है। किस में है? एक्टिव वॉइस में है। आपको किस में बनाना है? पैसिव वॉइस में बनाना है। पैसिव में किस में बनाना है? हाँ चलो जल्दी बनाओ आप लोग। थर्ड नंबर का है शी इज राइटिंग अ लेटर। किसको देगी? तुमको जी। चलो कुछ नहीं। हाँ जाओ। ही इज रीडिंग अ लेटर। यही लिख कर जिसको दी थी वो पढ़ रहा है। चलो 5वें नंबर पर क्या है? आई एम राइटिंग अ स्टोरी। चलिए 6ठे नंबर पर है दे आर, क्या लगा दें इसमें? दे आर रनिंग अ रेस। मुन्ना गजब। चलिए 6 दिया हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी इसको ट्रांसलेट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज करके बताइए। आइए देखते हैं इसको। फर्स्ट वाला देखो बाबू, हर जगह नहीं है, ऊपर हम राइट कर रहे हैं। बाबू ऊपर राइट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? बिगिनिंग नहीं, बिगिंग होता है। अ चपाती इज बीइंग। अब इट का क्या हो जाएगा? इटन बाय यूर। गजब, आज तीर मार दिए। काजी किसका मुंह देखकर जगे थे आज? हे ना, लग रहा है इसके पहलवा नहीं बता रहे थे। बहुत मस्त। अच्छा किसी में चीटिंग तो नहीं किए हो? हमको शक हो रहा है। आ जाइए, दूसरा क्या हो जाएगा? दुर्गा क्या होगा? अ ग्लास ऑफ मिल्क इज ड्रंक हो जाएगा ना? ड्रंक बाय, अरे जी इज बीइंग नहीं लगाए हुए यहाँ। अच्छा आप बोल रहे थे, ओके गलती कर लिए। बीइंग ड्रंक बाय अस। किसका? आप चीटिंग किया का जी तुम्हारे में से? कृष्णा कैसे बनाए हो? राइट कर दो। जाओ नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा बाबू? तीसरे में किसमें क्या हो जाएगा? अ लेटर हाँ इज बीइंग। रिट का राइट का क्या हो जाएगा? रिटन बाय। सी है, सी का क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर, पॉजिटिव तो आ गए। चलिए इसका हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब बच गए कौन सा? अ लेटर इज बीइंग। रीड का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। बाय, और ही का क्या हो जाएगा? हिम, बाय हिम। बहुत सुंदर, मैच कर लीजिए आप लोग। यही कंप्लीट। नेक्स्ट वाला कौन है? किसकी? अंश की? अंश की नहीं, इसका है, मजनुआ है, इसका स्टोरी। आ जाओ। अ स्टोरी इज बीइंग क्या हो जाएगा? राइट का रिटर्न बाय आई का क्या हो जाएगा? में। हाँ किसका स्टोरी लिख रहे थे जी? किसका स्टोरी लिख रहे थे? बोलिए, जिससे बात नहीं हुआ। यस, क्या हो जाएगा? और एस इज बीइंग रनिंग। रन का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म। रन का थर्ड फॉर्म जल्दी बताइए। रन का थर्ड फॉर्म बताइए आप। तो रन का क्या थर्ड फॉर्म हो जाएगा? रन। और एस इज बीइंग रन बाय, किसके द्वारा हो जाएगा? दे का क्या हो जाएगा?
देम। कंप्लीट? आपको इतना कंप्लीट हो गया। चलिए इसका आप लोग घर से अब किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 20 बना कर लाना है एक्टिव वॉइस, फिर इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 20 एग्जाम्पल बनाना है एक्टिव वॉइस से, फिर चेंज करना किस में, पैसिव वॉइस में। 100% बता रहा हूँ बाबू, आप करके लाना है। आप कर लोगे तो बताओ बोर्ड के एग्ज़ाम तक के लिए आप एकदम फ्री हो, कहीं से क्वेश्चन आए आप उसका ट्रांसलेट कर लोगे, हो जाएगा। हाँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दोनों का 20 एग्जाम्पल आपको करके लाना है। आप पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ बाबू, इतना लगा लोगे तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा, एकदम कंप्लीट लगाओ आप लोग। ओके।